नेपाल आर्मी ने हस्तक्षेप किया है। आपातकाल और सुरक्षा का सवाल जो है, जैसे ही आंदोलन में आया, नेपाल आर्मी ने स्थिति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ली। नेपाल में रात 10 बजे से बीती रात हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। नेपाल की फौज ने कहा भी कि कुछ समूहों ने मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर आम नागरिकों को और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। नेपाल की फौज ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां कानून की जिम्मेदारी संभालेंगी। जनता के सहयोग से अपील भी मांगी है। हालांकि सेना के इस कदम ने सवाल उठाए हैं कि सेना का यह कदम क्या लोकतंत्र को कमजोर करेगा और क्या नेपाल में पाकिस्तान की तरह से सैन्य हस्तक्षेप बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ेगी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सवाल भी कि नेपाल अब किसके हवाले है, क्योंकि 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री देने वाला नेपाल किसी ना किसी के तो हाथ में जाना पड़ेगा। जनता को नाराजगी सत्ता से एक विषय पर थी, वो विषय समाप्त हो चुका है। अब सवाल है एक बेहतर नेपाल बनाने का, वो नेपाल जहां पर इन जिंजी युवाओं का भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो, जहां उन्हें बोलने की आजादी हो, नौकरी करने के लिए जगह हो, ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े। क्या ये सेना के नेतृत्व में हो पाएगा? क्या ये उस नेता के नेतृत्व में हो पाएगा जो जेल से निकला है, या फिर वो मेयर जिसने इस आंदोलन की रूपरेखा तय की, वो मेयर जिसने इन बच्चों को जोश भरा, वो मेयर जिसने इस पूरे आंदोलन का अप्रत्यक्ष तौर पर नेतृत्व किया और जिसके लिए ये बच्चे भी एक सुर में सुर लगाकर आवाज उठा रहे हैं कि हां, ये बनना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री। फिलहाल कौन बनेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन नेपाल की जन जी क्रांति जो है वो दुनिया के लिए मिसाल है, क्योंकि ये पहली बार है जब डिजिटल पीढ़ी ने बिना किसी पारंपरिक नेतृत्व के सोशल मीडिया की ताकत से एक देश की सत्ता को चुनौती दी है। बालेंद्र शाह, सुमन श्रेष्ठ, रवि लामिछाने जैसे चेहरों ने युवाओं को इंस्पायर किया है, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ कुछ चेहरों तक सीमित नहीं है। ये उस गुस्से की अभिव्यक्ति है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेंसरशिप से तंग आ चुका था। नेपाल फिलहाल एक निश्चित मोड़ पर खड़ा है। सेना का हस्तक्षेप है, जेल से कैदियों की रिहाई है। हिंसक प्रदर्शन ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या ये क्रांति जो है नेपाल को नई दिशा देगी या नेपाल को और गहरे अस्थिरता में डाल देगी। अगली सरकार का फैसला कौन करेगा, बाहरी ताकतें या नेपाल की जनता? अगली सरकार कब बनेगी? क्या सेना सत्ता संभालेगी? ये वो सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और समय के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि नेपाल की इस क्रांति को दुनिया सालों तक याद रखेगी। जेनजी की ताकत का जो प्रतीक बनी है, जो सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं बल्कि सड़कों पर भी हुंकार बन रही है। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।